हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड हो रहा है क्योंकि मैं कुछ ज़रूरी कामों में व्यस्त हो गया था और आप लोग भी वीडियो देखने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है हमको लगता है। लेकिन ये थोड़ा सा फॉर्मेट बना हुआ था तो मैंने सोचा कि चलिए अपलोड कर देते हैं इसको रिकॉर्ड करके। आप लोग ना वीडियो को शेयर करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना वीडियो को पूरा देखते भी नहीं है, छोड़ के चले जाते हैं। आप लोगों को सबसे ज़्यादा रील देखने में मज़ा आता है या यूट्यूब शॉर्ट देखने में मज़ा आता है। पढ़ाई से क्या लेना देना है? पढ़ाई से तो आप लोगों को कुछ लेना देना है नहीं। पढ़ाई करके क्या होगा? पढ़ाई करके कुछ नहीं होता है, सही बात है। तो आजकल का जो सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है ना, इसमें लोग फालतू समय बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं, कुछ सीखना नहीं चाहते हैं। ये बहुत ही कड़वी सच है। और जो लोग सीखने वाले हैं उनको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद सीखते हैं। सभी लोग ख़राब थोड़े होते हैं, कभी भी सब लोग ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। पढ़ने वाले कभी भी पढ़ेंगे और नहीं पढ़ने वाले को बस बहाना चाहिए नहीं पढ़ने का। तो दोस्तों, छोड़ते हैं बकवास को, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज कुछ देखेंगे ऐसे सेंटेंस जो कि अक्सर हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं बट उसको हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी नहीं पता होता है। जैसे कि विश्वास रखिए, मेरी चिंता ना करो, मुझे इसकी परवाह नहीं, हिचकिचाओ नहीं, यह मेरा कसूर नहीं था। इसी प्रकार के बहुत से सेंटेंस आज के इस वीडियो में देखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। पहला सेंटेंस है आपके सामने, विश्वास रखिए। बोलते हैं ना, किसी को भी बोल देते हैं कि विश्वास रखिए, तो इसको अंग्रेजी में अगर बोलना हो तो कैसे बोलेंगे आप? बोलेंगे आप यहाँ पे रेस्ट अश्योर्ड। रेस्ट अश्योर्ड मतलब हो जाता है विश्वास रखिए, ठीक है। आगे बढ़ें। अगला है आपके सामने सेंटेंस, चिंता मत करो। जब कोई चिंता करता है तो आप बोलते हैं ना कि चिंता मत करो, तो इसको अंग्रेजी में आपको बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? बोलेंगे आप यहाँ पे स्टॉप वॉरिंग। वॉरिंग का मतलब होता है चिंता करना, ठीक है। तो स्टॉप वॉरिंग मतलब हो जाएगा चिंता मत करो, ठीक है। आगे बढ़ें। अगला सेंटेंस है, बच्चों की तरह मत रो। जब कोई बड़ा रोता है तो आप बोलते हैं ना कि बच्चों की तरह मत रो, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे डोंट क्राई लाइक अ चिल्ड्रेन। डोंट क्राई लाइक चिल्ड्रेन, बच्चों की तरह मत रो, ठीक है। नेक्स्ट, इतनी चिंता किस बात की है? इतनी चिंता किस बात की है? ये सभी सेंटेंस अक्सर हम लोग बोलते हैं, आप सोच के देखिए। इतनी चिंता किस बात की है, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे व्हाट्स बोदरिंग यू। व्हाट्स बोदरिंग यू मतलब हो जाएगा इतनी चिंता किस बात की है, व्हाट्स बोदरिंग यू, ठीक है। नेक्स्ट, अगला सेंटेंस है, मेरी चिंता ना करो। अगर किसी को बोलना है कि मेरी चिंता ना करो तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे आप यहाँ पे डोंट वरी अबाउट मी। डोंट वरी अबाउट मी, ठीक है। आगे बढ़ें। अगला सेंटेंस है आपके सामने, डरो मत। अगर किसी को बोलना है कि डरो मत तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे डोंट बी स्केयर्ड। डोंट बी स्केयर्ड मतलब हो जाएगा डरो मत, ठीक है। नेक्स्ट, अगला सेंटेंस है, फिक्र की कोई बात नहीं है। फिक्र की कोई बात नहीं है, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आप? बोलेंगे देयर इज नो नीड टू वरी। देयर इज नो नीड टू वरी मतलब हो जाएगा फिक्र की कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे इसकी परवाह नहीं है। बोलते हैं ना मुझे इसकी परवाह नहीं है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आप? बोलेंगे आई एम नॉट बोदरेड अबाउट इट। आई एम नॉट बोदरेड अबाउट इट मतलब हो जाएगा मुझे इसकी परवाह नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला सेंटेंस है, कोई कठिनाई हो तो पूछिए। कोई कठिनाई हो तो पूछिए, इसको अंग्रेजी में आप बोलेंगे यू कैन आस्क मी इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी। यू कैन आस्क मी इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी, कोई कठिनाई हो तो पूछिए। नेक्स्ट, अगला सेंटेंस है, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े वह ले जाना। जैसे कि आपके बगल में कोई पड़ोसी हो या आपका कोई दोस्त हो तो बोलते हैं ना कि जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े वह ले जाना, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आप? बोलेंगे टेक वट एवर यू नीड। टेक वट एवर यू नीड, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े वह ले जाना, ठीक है। नेक्स्ट, अगला सेंटेंस है, आप फिजूल परेशान हो रहे हैं। आप फिजूल परेशान हो रहे हैं। मान लीजिए कोई ऐसे ही परेशान हो रहा है तो आप बोलते हैं ना कि आप फिजूल परेशान हो रहे हैं, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आप यू आर अननेसेसरली वरीड। यू आर अननेसेसरली वरीड, ठीक है। नेक्स्ट, अगला सेंटेंस है, मुझे आप पर गर्व है। ये तो बहुत ही फेमस सेंटेंस है, इसका अंग्रेजी आप लोगों को पता भी होगा। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ
यू, मुझे आप पर गर्व है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सेंटेंस है आपके सामने, हिचकिचाओ नहीं। अगर किसी को बोलना है कि हिचकिचाओ नहीं, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट, हिचकिचाओ नहीं। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है आपके सामने, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, मतलब हो जाएगा कोई हर्ज नहीं, इट डजंट मैटर। ठीक है, नेक्स्ट, बड़े अफसोस की बात है। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आप इट इज अ पिटी, या आप ये भी बोल सकते हैं इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी सैड, या इट्स अ पिटी। दोनों सही है, दोनों में से किसी एक का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सेंटेंस है आपके सामने, उसे संतावना दो। मान लीजिए किसी को संतावना की जरूरत हो, मान लीजिए कुछ हुआ हो उसके घर में, तो उसको संतावना देना हो, तो अंग्रेजी में आप कैसे बोलेंगे कि उसे संतावना दो? तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे कंसोल हिम, कंसोल हिम। कंसोल का मतलब संतावना होता है। ठीक है, तो कंसोल हिम, उसे संतावना दो। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सेंटेंस है, ईश्वर की यही इच्छा थी। ये तो अक्सर आप बड़े बुजुर्ग से सुने होंगे कि ईश्वर की यही इच्छा थी। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? अगर आपको बोलना पड़े तो बोलेंगे इट वॉज गॉड्स विल, इट वॉज गॉड्स विल, मतलब हो जाएगा ईश्वर की यही इच्छा थी। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सेंटेंस है आपके सामने, ईश्वर पर भरोसा रखो, संकट टल जाएगा। अक्सर ये भी आप कहीं ना कहीं सुने ही होंगे। तो आप तो पुराने ज़माने के बच्चे हैं नहीं, आप तो नए ज़माने के बच्चे हैं, तो इसको आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? अगर आपको बोलना पड़े तो बोलेंगे आप यहाँ पे हैव फेथ इन गॉड मस्ट फॉर्च्यून विल पास। ठीक है, क्या बोलेंगे? हैव अ फेथ इन गॉड मस्ट फॉर्च्यून विल पास। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सेंटेंस है आपके सामने, ईश्वर तुम्हें इस गहरे धक्के को सहन करने की शक्ति दे। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आप? बोलेंगे मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू बियर दिस टेरिबल ब्लो। क्या बोलेंगे? मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू बियर दिस टेरिबल ब्लो। ठीक है, ईश्वर तुम्हें इस गहरे धक्के को सहन करने की शक्ति दे। ठीक है, ये संतावना के सभी सेंटेंस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है आपके सामने, आप अभी तक काम में क्यों नहीं लगे। मान लीजिए आप किसी को काम कह के गए हैं कि ये कर देना, और वो अभी तक बैठा है, तो आप बोलेंगे ना कि आप अभी तक काम में क्यों नहीं लगे। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आप? बोलेंगे वाई हवंट यू बिगन स्टार्टेड द वर्क येट। क्या बोलेंगे? वाई हवंट यू बिगन स्टार्टेड द वर्क येट। ठीक है, आगे बढ़े। आप मेरी बात को क्यों काटते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी बात को बार बार काटता है, तो आप बोलेंगे ना कि आप मेरी बात को क्यों काटते हैं। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आप? बोलेंगे वाई डू यू कंट्रेडिक्ट मी, वाई डू यू कंट्रेडिक्ट मी, मतलब आप मेरी बात को क्यों काटते हैं, वाई डू यू कंट्रेडिक्ट मी। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सेंटेंस है, आप मेरी ओर क्यों घूरते हैं। आप मेरी ओर क्यों घूरते हैं। मान लीजिए आपको कोई घूर रहा हो, तो आप बोलते हैं ना कि आप मेरी ओर क्यों घूरते हैं। तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आप वाई डू यू स्टेयर एट मी। स्टेयर का मतलब घूरना होता है। ठीक है, तो वाई डू यू स्टेयर एट मी, आप मेरी ओर क्यों घूरते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सेंटेंस है, आप बेकार गुस्सा हो रहे हैं। आप बेकार गुस्सा हो रहे हैं। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आप यू आर एंग्री फॉर नथिंग। बोलेंगे यू आर एंग्री फॉर नथिंग, आप बेकार गुस्सा हो रहे हैं। या आप ये भी बोल सकते हैं यू आर अननेसेसरली गेटिंग एनॉयड। क्या बोलेंगे? यू आर अननेसेसरली गेटिंग एनॉयड। दोनों का मतलब सेम है, दोनों में से किसी एक का आप आराम से यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ें। अगला सेंटेंस है आपके सामने, तुम बेकार में समय खोते हो। तुम बेकार में समय खोते हो या बर्बाद करते हो। ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में आप बोलेंगे यू जस्ट वेस्ट योर टाइम, यू जस्ट वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट, किसका दोष है। किसका दोष है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हु इज टू ब्लेम, हु इज टू ब्लेम। किसका दोष है, पूछते हैं ना किसका दोष है, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हु इज टू ब्लेम। नेक्स्ट, अगला सेंटेंस है, क्या मैंने आपको चोट पहुंचाई है। क्या मैंने आपको चोट पहुंचाई है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हैव आई हर्ट यू, हैव आई हर्ट यू। क्या मैंने आपको चोट पहुंचाई है, हैव आई हर्ट यू। नेक्स्ट, कैसी शर्म की बात है।
कैसी शर्म की बात है। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे व्हाट द सेम। व्हाट द सेम मतलब हो जाएगा कैसी शर्म की बात है, व्हाट द सेम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है मैं किसका विश्वास करूं। मैं किसका विश्वास करूं। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे whom can I trust। whom can I trust। मैं किसका विश्वास करूं, whom can I trust। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है यह मेरा कसूर नहीं था। यह मेरा कसूर नहीं था। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। यह मेरा कसूर नहीं था। आगे बढ़े। अगला सेंटेंस है दरअसल ऐसा गलती से हो गया। मान लीजिए कोई मिस्टेक से काम हो जाता है तो बोलते हैं ना कि दरअसल ऐसा गलती से हो गया, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे एक्चुअली इट वॉज डन बाई मिस्टेक। एक्चुअली इट वॉज डन बाई मिस्टेक। दरअसल ऐसा गलती से हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है उसने नाक में दम कर रखा है। तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे ही इज अ न्यू सेंस। ही इज अ न्यू सेंस मतलब हो जाएगा उसने नाक में दम कर रखा है। ही इज अ न्यू सेंस। आगे बढ़े। अगला सेंटेंस है उसने मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई। उसने मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे ही हैज लेट मी डाउन। ही हैज लेट मी डाउन। उसने मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सेंटेंस है आपके सामने मुझे उससे चिढ़ आती है। मुझे उससे चिढ़ आती है। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आप ही इरिटेट्स मी। ही इरिटेट्स मी। मुझे उससे चिढ़ आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे धोखा दिया। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे ही हैज बिट्रेड। ठीक है, ही हैज बिट्रेड, या आप ये भी बोल सकते हैं ही हैज चीटेड मी। उसने मुझे धोखा दिया, ही हैज बिट्रेड या ही हैज चीटेड मी, दोनों सही है, जो आपको आसान लगे यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ें। अगला सेंटेंस है आपके सामने तुमने बड़े साहस का काम किया है। मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि साहस का काम किया है, तो आप बोलेंगे ना कि तुमने बड़े साहस का काम किया है। तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे डैट वॉज वेरी ब्रेव ऑफ यू। डैट वॉज वेरी ब्रेव ऑफ यू। तुमने बड़े साहस का काम किया है। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। शाबाश, किसी को बोलना है कि शाबाश, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे वेल डन, या आप ये भी बोल सकते हैं कीप इट अप। ठीक है, शाबाश को आप वेल डन भी बोल सकते हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं कीप इट अप। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सेंटेंस है कमाल कर दिया। कोई अच्छा काम जब करता है तो आप बोलते हैं ना कि कमाल कर दिया, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे दैट्स वंडरफुल। क्या बोलेंगे? दैट्स वंडरफुल, कमाल कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारा काम तारीफ के काबिल है। तुम्हारा काम तारीफ के काबिल है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे योर वर्क इज प्रेजवर्दी। क्या बोलेंगे? योर वर्क इज प्रेजवर्दी, मतलब तुम्हारा काम तारीफ के काबिल है। योर वर्क इज प्रेजवर्दी। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है तुम कितने अच्छे हो। तुम कितने अच्छे हो, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे यू आर सो नाइस, या आप ये भी बोल सकते हैं हाउ नाइस यू आर। ठीक है, तुम कितने अच्छे हो, यू आर सो नाइस, या आप ये भी बोल सकते हैं हाउ नाइस यू आर। आगे बढ़ते हैं। आपने मेरी बड़ी सहायता की। आपने मेरी बड़ी सहायता की, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी। यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी। आपने मेरी बड़ी सहायता की। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे पिछले वाले सभी वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जाकर उसे जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।